ये कहानी है हाजी उस्मान की, जिनकी आंखों का नूर और जिंदगी का कल सरमाया उनकी बेटी फातिमा थी। उस्मान साहब एक गरीब दर्जी थे जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब बैत अल्लाह की जियारत और हज का फरीजा अदा करना था। वो सालों से एक एक पैसा जोड़ रहे थे, लेकिन जब भी रकम जमा होती घर का कोई ना कोई बड़ा खर्चा सामने आ जाता। कभी फातिमा की बीमारी तो कभी दुकान का किराया। जब उस्मान साहब की उम्र 60 साल से ऊपर हो गई तो उनकी टांगों ने जवाब देना शुरू कर दिया। एक रात वो मुसल्ला पर बैठे ज़ारों कतार रो रहे थे और कह रहे थे, आ अल्लाह, अब मुझ में हिम्मत नहीं रही, लेकिन मेरे दिल की तड़प बढ़ती जा रही है। मुझे अपने घर बिला ले मौला, मैं गरीब हूँ लेकिन तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ। अगले ही दिन उस्मान साहब को हज की कुरा अंदाजी में नाम आने की खुशखबरी मिली। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था, लेकिन ये खुशी इस वक्त इम्तिहान में बदल गई जब उन्हें पता चला कि इस साल हज के अखराजात उनकी जमा पूंजी से कहीं ज्यादा है। उन्हें मजीद 2 लाख रुपए की जरूरत थी। उन्होंने हर जगह हाथ पांव मारे, दोस्तों से बात की, लेकिन कहीं से इंतजाम न हो सका। रकम जमा कराने की आखिरी तारीख में सिर्फ एक दिन बाकी था। उस्मान साहब मायूस होकर अपनी दुकान में बैठे थे और उनकी आंखों से लैस सिलाई करते हुए आंसू गिर रहे थे। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, वल्लाह जी, अगर आपने नाम निकाला है तो रास्ता भी आप ही बनाएंगे। एन इसी वक्त दुकान के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। इसमें से एक पढ़ा लिखा और अमीर नजर आने वाला नौजवान उतरा। वो उस्मान साहब के पास आया और एक पुराना बोसीदा सूट निकालकर मेज पर रखा। नौजवान ने कहा, बाबा जी, ये मेरे मरहूम वालिद का शेरवानी सूट है। कल मेरी शादी है और मैंने अपने वालिद से वादा किया था कि मैं अपनी शादी पर उनका यही सूट पहनूंगा, लेकिन ये जगह जगह से फट चुका है और उसका अस्तर खराब है। शहर के बड़े बड़े दर्जियों ने कहा है कि ये 24 घंटे में ठीक नहीं हो सकता। क्या आप ये कर सकते हैं? मैं आपको मुनमांगी कीमत दूंगा। उस्मान साहब ने सूट देखा। काम बहुत ज्यादा था और वक्त बहुत कम। उनकी अपनी तबीयत भी नासाज थी, लेकिन नौजवान की आंखों में अपने वालिद के लिए मोहब्बत देखकर उस्मान साहब का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं पूरी रात जाग कर ये काम करूंगा, तुम कल सुबह आ जाना। उस्मान साहब ने इशा की नमाज पढ़ी और काम शुरू कर दिया। पूरी रात उनकी कमर में शदीद दर्द होता रहा, आंखें थकन से बंद हो रही थी, लेकिन वो दुरूद शरीफ पढ़ते रहे और सूट की रफूगिरी करते रहे। सुबह के वक्त सूट बिल्कुल नया जैसा हो चुका था। सुबह 9 बजे वो नौजवान दुकान पर आया। जब उन्होंने अपने वालिद का सूट देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उस्मान साहब के गिले लग गया और बोला, बाबा जी, आपने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। बताएं आपकी उजरत कितनी हुई? बेटा, बस 2000 रुपए दे दो, मेरी मेहनत इतनी ही है। नौजवान मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उस्मान साहब के हाथ में थमा दिया। उसने कहा, बाबा जी, ये आपकी उजरत नहीं, ये मेरा और मेरी माँ का आपके लिए एक तोहफा है। उस्मान साहब ने मना करना चाहा, लेकिन वो नौजवान ये कहकर तेजी से गाड़ी में बैठा और चला गया। जब उस्मान साहब ने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला तो उनके पांव तले से जमीन निकल गई। इस लिफाफे के अंदर बिल्कुल नए नोटों की गुड्डियां थी, जिन्हें जब उन्होंने गन्ना तो पूरे 2 लाख रुपए थे। ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा। उस्मान साहब दुकान के फर्श पर सजदे में गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे। वो समझ गए थे कि ये गैबी मदद कहाँ से आई थी। अल्लाह पाक ने उनकी रात भर की मेहनत और नियत को कबूल फरमाकर अपने घर का रास्ता खोल दिया था। कुछ हफ्तों बाद जब उस्मान साहब ने एहराम बांधा और पहली बार कबा पर उनकी नजर पड़ी तो उनके मुंह से सिर्फ ये निकला, पाक है वो जात जो नियतों को देखती है और वहां से वसीला बनाती है जहां इंसान का गुमान भी नहीं जाता।